everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on pricing decision जिसमें learning curve का concept included है. So, Bosch Limited has developed a special product. Details are as follows. The product will have a life cycle of 5,000 units. It is estimated that market can absorb first 4,500 units at rupees 64 per unit and then the product will enter the decline stage of its life cycle. बॉश लिमिटेड एक स्पेशल प्रोडक्ट डेवलप करता है. उसकी डिटेल्स दी हुई है कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कितनी होगी 5,000 यूनिट्स. मतलब पूरी लाइफ साइकिल में वो प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स बनेगी 5,000 यूनिट्स बनेगी और उसमें से 4,500 यूनिट्स मार्केट एब्जॉर्ब कर लेगा रुपीज 64 पर यूनिट के हिसाब से. मतलब पूरे लाइफ साइकिल में 5,000 यूनिट्स बनेगी, उसमें से मार्केट कितना एब्जॉर्ब कर लेगा 4,500 यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेगा एट द रेट रुपीज 64 पर यूनिट. लेकिन अब बची कितनी 5,000 में से 4,500 माइनस हुआ तो 500 यूनिट्स बची. तो वो 500 यूनिट्स देन द प्रोडक्ट विल एंटर द डिक्लाइन स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल. मतलब वो 500 यूनिट्स कौन सी स्टेज पे है, डिक्लाइन स्टेज पे है. देखिए एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में 4 स्टेज होती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, राइट. तो 4,500 यूनिट्स तो रुपीज 64 पर यूनिट के हिसाब से मार्केट ने एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन जो 500 यूनिट्स बची थी वो किस में है, डिक्लाइन स्टेज में है. The company estimates the following cost structure. कंपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर एस्टिमेट करती है. डायरेक्ट लेबर रुपीज 6 पर आवर, अदर वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 19 पर यूनिट. डायरेक्ट लेबर क्या है, रुपीज 6 पर आवर है और अदर वेरिएबल कॉस्ट कितना है, रुपीज 19 पर यूनिट है. फिक्स कॉस्ट विल बी रुपीज 40,000 ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट. फिक्स कॉस्ट कितना है, रुपीज 40,000 है. पूरे लाइफ में जितनी लाइफ है उस प्रोडक्ट की उसमें टोटल फिक्स कॉस्ट लगेगा रुपीज 40,000. द लेबर रेट एंड बोथ ऑफ दीज कॉस्ट विल नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. लेबर रेट भी चेंज नहीं होगा और बोथ ऑफ दीज कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट, ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट है ये पूरी लाइफ साइकिल में चेंज नहीं होगा. मतलब पूरी लाइफ साइकिल में चाहे 1 यूनिट हो 5,000 यूनिट हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है रुपीज 19 और फिक्स कॉस्ट कितना है रुपीज 40,000. लेकिन डायरेक्ट लेबर के बारे में क्या बोला है, लेबर रेट चेंज नहीं होगा. लेबर रेट चेंज नहीं होगा, रुपीज 6 पर आवर ही लेबर रेट रहेगा. मैम लेबर रेट चेंज नहीं होगा मतलब कुछ और चीज चेंज होगी क्या. देखिए यहाँ ये नहीं लिखा कि रुपीज 6 पर यूनिट है, जैसे वेरिएबल कॉस्ट में लिखा है रुपीज 19 पर यूनिट है और ये थ्रू आउट द लाइफ साइकिल चेंज नहीं होगा. यानी एक यूनिट को रुपीज 19 का ही वेरिएबल कॉस्ट लगेगा. लेकिन डायरेक्ट लेबर में बोला है रुपीज 6 पर आवर, सो लेबर रेट चेंज नहीं होगा यानी रुपीज 6 पर आवर ही लगेगा. लेकिन एक यूनिट को कितने आवर्स लगते हैं वो चेंज हो सकते हैं, राइट. तभी तो लेबर रेट चेंज होगा. ये देखिए अदर वेरिएबल कॉस्ट है रुपीज 19 पर यूनिट. अगर डायरेक्ट लेबर रहता रुपीज 6 पर यूनिट मतलब वो इना की पूरी लाइफ में डायरेक्ट लेबर भी चेंज नहीं हो रहा है अगर रुपीज 6 पर यूनिट रहता. लेकिन क्या है रुपीज 6 पर आवर है और बोला है लेबर रेट चेंज नहीं होगा. लेबर रेट चेंज नहीं होगा यानी रुपीज 6 पर आवर ही रहेगा लेबर रेट. लेकिन एक यूनिट को कितने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लग रही है वो चेंज हो सकता है. कैसे कि अगर एक यूनिट को सपोज 10 आवर्स लग रहे हैं, राइट, और फिर सेकेंड यूनिट को सपोज 9 आवर्स लग रहे हैं. ये तो रुपीज 6 पर आवर है तो 10 आवर्स इंटू रुपीज 6 पर आवर, 9 आवर इंटू रुपीज 6 आवर, तो ये 60 हो गया रुपीज 60 पर यूनिट और ये कितना हो गया रुपीज 54 पर यूनिट. यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट चेंज होता जा रहा है, राइट. यहाँ पे क्या है रुपीज 60 पर यूनिट, यहाँ पे रुपीज 54 पर यूनिट. बेसिकली पर यूनिट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चेंज हो सकता है लेकिन रेट सेम है. लेकिन वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड ओवरहेड में क्या बोला है, जो फिक्स कॉस्ट है वो तो पूरी लाइफ में उतने ही रहेंगे 40,000 और वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 19 पर यूनिट चाहे कितनी भी यूनिट हो और लेबर का रेट सेम रहेगा. The first batch of 100 units will take 1,000 labor hour to produce. जो पहली बैच है 100 यूनिट्स की उसको कितना टाइम लगता है 1,000 लेबर आवर्स लगते हैं प्रोड्यूस होने में.
right? There will be an 80% learning curve that will continue until 2500 units have been produced. 80% लर्निंग कर्व है. लर्निंग कर्व आपको पता है, लर्निंग कर्व मतलब क्या होता है, जब लेबर वर्क करता है राइट, तो उसकी इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है. क्यों? क्योंकि वो लर्न करते जाता है मेथड, राइट? तो 80% लर्निंग कर्व मतलब क्या होता है कि पहली यूनिट को जितना टाइम लगा, दूसरी यूनिट को उसका 80% टाइम लगेगा. 80% लर्निंग कर्व है, राइट? तो टाइम कम लगता जाएगा. तो 2500 यूनिट्स तक तो 80% लर्निंग कर्व है. Batches after this level will each take the same amount of time as the 25th batch, right? 2500 यूनिट्स तक 80% लर्निंग कर्व है, लेकिन इसके बाद जितने भी बैचेस बनेगी उसमें उतना ही टाइम लगेगा जितना 25th बैच को टाइम लगा है, राइट? देखिए आप समझिए, फर्स्ट बैच है 100 यूनिट्स का, 100 यूनिट्स का फर्स्ट बैच है, उसको लगे 1000 लेबर आवर्स, राइट? 100 यूनिट्स का फर्स्ट बैच है, उसको कितने लगे? 1000 लेबर आवर्स. तो मतलब 100 यूनिट्स का एक बैच हो गया. 2500 यूनिट तक के 80% लर्निंग कर्व है, मतलब कहाँ तक के? 25th बैच तक के. क्यों? क्योंकि 100 यूनिट्स की एक बैच है. सो 25th बैच तक के तो क्या है? 80% लर्निंग कर्व है. लेकिन उसके बाद यानी 26, 27, 28 ये सब बैचेस में कितना टाइम लगेगा? जितना 25th बैच में लगा है. 25 बैचेस तक के 80% लर्निंग कर्व है, लेकिन उसके बाद की बैचेस को कितना टाइम लगेगा? जितना 25th बैच को लगा है. मतलब देखिए, फर्स्ट बैच बनी, ठीक है, कितनी? 100 यूनिट्स की एक बैच है, 1000 लेबर आवर में बनी. फिर सेकेंड बनेगी तो 80% लर्निंग कर्व, फिर थर्ड बनेगी तो 80% लर्निंग कर्व, ऐसा 25 बैचेस तक बनेगी. लेकिन जो 25th बैच का टाइम है, यानी अब लर्निंग कर्व नहीं होगा, अब कुछ लर्न नहीं करेंगे लेबर, हमेशा लर्न नहीं करते रहेंगे ना. एक समय आएगा कि भाई इससे कम टाइम में अब प्रोड्यूस नहीं हो सकता. सो 25th बैच जो है, यानी 25 बैचेस का टाइम माइनस 24 बैचेस का टाइम, राइट? 25th बैच का टाइम कैसे निकलेगा? 25 बैचेस का टाइम माइनस 24 बैचेस का टाइम 25th बैच का टाइम है. वही टाइम अब नेक्स्ट सारी बैचेस में लगेगा, राइट? द बैच साइज विल ऑलवेज बी 100 यूनिट्स. देखिए मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन करती हूँ. पहले क्या बोल रहा है, एक स्पेशल प्रोडक्ट है, अदर वेरिएबल कॉस्ट ₹19 पर यूनिट है, लेकिन डायरेक्ट लेबर क्या है? ₹6 पर आवर, और फिक्स कॉस्ट कितना है? 40,000 पूरी लाइफ साइकिल में. तो उसमें फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट भी हर यूनिट का ₹19 ही रहेगा, और डायरेक्ट लेबर रेट चेंज नहीं होगा, ₹6 पर आवर ही लगेगा. लेकिन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो सकता है. क्यों चेंज हो सकता है? क्योंकि यहाँ लर्निंग कर्व इफेक्ट है. पहली यूनिट को बनाने में जितना टाइम लग रहा है, या फर्स्ट 100 यूनिट्स को बनाने में जितना टाइम लग रहा है, नेक्स्ट बैच को बनाने में उससे कम टाइम लग रहा है, राइट? तो अगर उस बैच को, फर्स्ट बैच को सपोज 10 आवर्स लगे इंटू ₹6 पर आवर, तो ₹60. सेकेंड बैच को सपोज 9 आवर्स लगे इंटू ₹6 पर आवर, सो इज इक्वल टू ₹54. तो पर बैच का टाइम चेंज हो गया है, राइट? इसलिए वो कांस्टेंट नहीं है, लेबर रेट कांस्टेंट है. फिर बोला है 100 यूनिट्स की एक बैच है, फर्स्ट बैच को 1000 लेबर आवर्स लगे, 80% लर्निंग कर्व है 25 बैचेस तक के, राइट? उसके बाद कितना टाइम लगेगा? 26 बैच से उतना टाइम जितना 25th बैच में लगा, क्योंकि अभी 25th बैच पे लर्निंग खत्म हो गई. अब सेम टाइम लगता जाएगा आगे की सारी बैचेस में. तो 25th बैच का टाइम कैसे निकालेंगे? 25 बैचेस का टाइम माइनस 24 बैचेस का टाइम इज इक्वल टू 25th बैच का टाइम. उतना ही टाइम बाकी सारे बैचेस पे लगेगा, राइट? Required, calculate average selling price of the final 500 units that will allow the company to earn a total profit of ₹80,000 from the product if average time for 24 batches is 359.40 hours. राइट? आपको क्या बोला है? एवरेज सेलिंग प्राइस निकालना है फाइनल 500 यूनिट्स का. ना हम फाइनल 500 यूनिट्स का क्यों निकालें? क्योंकि देखिए 4500 यूनिट्स तो एब्जॉर्ब हो रही है मार्केट में एट द रेट ₹64 पर यूनिट के हिसाब से, लेकिन अब जो बची भी 500 यूनिट्स है उसका आपको एवरेज सेलिंग प्राइस निकालना है, ताकि कंपनी कितना अर्न कर ले? प्रॉफिट ऑफ 80,000 फ्रॉम द प्रपोजल,
ये जो पूरा प्रपोजल है, ये पूरा स्पेशल प्रोडक्ट के 5000 यूनिट्स है, राइट। उस पूरे 5000 यूनिट से कंपनी को 80,000 प्रॉफिट अर्न करना है। तो आपको ये बताना है कि 4500 यूनिट्स तो सेल हो रही है एट द रेट ₹64 पर यूनिट के हिसाब से, बाकी की 500 यूनिट कितने रुपए में सेल करे कि आपका प्रॉफिट कितना आ जाए, 80,000 आ जाए। और एवरेज टाइम 24 बैचेस के लिए कितना है, 359.40 आवर्स। मैंने बोला था कि एवरेज टाइम जो 25 बैचेस के लिए है माइनस 24 बैचेस के लिए जितना टाइम है, तो वो 25th बैच के लिए टाइम है। ऑफ कोर्स आप देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा 25 तक, सपोज ये 25 है, तो 25 बैच को जितना टाइम लगेगा माइनस जितना टाइम 24 बैचेस को लगेगा, तो बचेगा कितना, 25th बैच का टाइम, राइट। आपको 24 बैचेस का एवरेज टाइम दिया हुआ है, तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, जो 500 यूनिट्स डिक्लाइन स्टेज पे है उसको आप कितने सेलिंग प्राइस पे ऑन एन एवरेज सारे यूनिट्स को सेल करेंगे कि आपको कितना प्रॉफिट अर्न हो जाए, 80,000। मैम सिर्फ 500 यूनिट्स के लिए क्यों, क्योंकि 4500 यूनिट्स का दिया है एट द रेट ₹64 आपको सेल करना है। अभी आपको लर्निंग कोफिशिएंट दिया है 80% के लिए -0.322 और लॉग की वैल्यूज दी हुई है, राइट। सो फर्स्ट व्हाट विल डू, time for cumulative time for 25 बैचेस। 25 बैचेस के लिए टाइम अगर निकालना है आपको, तो फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू ax टू द पावर b। y क्या है, एवरेज टाइम फॉर x बैचेस, a क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट बैच, x क्या है, नंबर ऑफ बैचेस, और b क्या है, लर्निंग कोफिशिएंट। बेसिकली आप देखिए एवरेज टाइम फॉर एक्स बैचेस, एवरेज टाइम आपको निकालना है एक्स बैचेस के लिए, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट बैच को जितना टाइम लगेगा इनटू नंबर ऑफ बैचेस टू द पावर लर्निंग कोएफिशिएंट, राइट। ये फॉर्मूला है लर्निंग कर्व का। अभी आप लिखते हैं y इज इक्वल टू, फर्स्ट बैच को कितना टाइम लगा, लिखा है 100 यूनिट्स को, 100 यूनिट की एक बैच होती है, फर्स्ट बैच को लगा 1000 लेबर आवर्स इनटू कितनी बैचेस है, 25। मैम 25 बैचेस का क्या क्यों कर रहे हैं, टोटल बैचेस तो ज्यादा होगी ना, 5000 यूनिट है, क्योंकि लर्निंग कर्व कहां तक के है, 25 बैचेस तक के। उसके बाद जितना 25th बैच में टाइम लगा उतना ही लगेगा, राइट। तो आपको 25th बैच का टाइम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 25 बैचेस का टाइम माइनस 24 बैचेस का टाइम। तो 24 बैचेस का टाइम क्वेश्चन में गिवन है, 25 बैचेस का टाइम निकालना है, इसलिए आप ये कर रहे हैं। और टू द पावर लर्निंग कोफिशिएंट कितना है, 80%। तो 80% का लर्निंग कोफिशिएंट का गिवन है, देखते हैं, -0.322, राइट। अभी लॉग से करेंगे, लॉग y इज इक्वल टू लॉग 1000। इनटू का क्या होता है, जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन बन जाता है और डिवीजन सब्सट्रैक्शन बन जाता है। सो प्लस, राइट। अभी ये सामने आ जाएगा, लॉग में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एडिशन बनता है, डिवीजन सब्सट्रैक्शन बन जाता है, ये बेसिक रूल्स है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो पावर में चीज है वो सामने आ जाती है, कैसे होता है ये देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन को मैंने एडिशन किया, ब्रैकेट लगाया, सो -0.322, राइट, इंटू, ये सामने आ जाता है और इंटू लग जाता है, इंटू log 25, right, is equal to log 10 cube plus -0.322 into log 5 स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हैं, log 5 स्क्वायर, तो 3 log 10
प्लस -0.322 इंटू 5 स्क्वायर है, सो 2 log 5। मैंने आपको बताया कि log के रूल्स क्या होते हैं कि ये जो हमारा किस में रहता है, पार में रहता है, वो सामने रहता है। जैसे -0.322 इंटू 25 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन एडिशन बन जाता है, और जहां डिवीजन है वो सब्ट्रैक्शन बन जाता है। तो आपने ये कर लिया। log 10 क्यूब, 1000 को क्या लिखा, log 10 क्यूब, तो फिर 3 सामने ला लिया क्योंकि ये पार में, 3 log 10 प्लस ब्रैकेट में -0.322 log 5 स्क्वायर, log 25 को log 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 सामने आ जाएगा, 2 log 5, right? 3 log 10, log 10 is equal to 1 plus minus 322 into 2 log 5 क्या है देखना है हमको, log 5 की वैल्यू log 5 की वैल्यू है 0.69897 into 0.69897, 3 plus minus 0.322 into 0.69897 into 2, which is equal to minus 0.4501. So now log y is equal to 3 minus 0.4501, 2.5498, ठीक है। सो अभी कैसा होता है देखिए आप, log y इज इक्वल टू 2.5498, तो जब log अपना लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। ये log के बेसिक रूल्स है, राइट। सो y इज इक्वल टू एंटी लॉग 5498, राइट। सो एंटी लॉग 2.5498 क्या है देखते हैं, ये भी गिवन है। एंटी लॉग 2.5498, 354.70। आवर्स, राइट। तो ये एवरेज टाइम हो गया 25 बैचेस के लिए, एवरेज टाइम पर बैच। सो फॉर 25 बैचेस is equal to 354.70 into 25, कितना आवर्स, 8867.5 आवर्स फॉर 24 बैचेस। 24 बैचेस के लिए कितना टाइम लगेगा, 24 बैचेस के लिए जितना एवरेज टाइम लगा है। मैम ये तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, जैसे 25 बैचेस के लिए निकाले हमने पर बैच एवरेज टाइम, वैसे 24 बैचेस के लिए भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि कितने आवर्स है एवरेज टाइम 24 बैचेस के लिए, तो क्यों निकालेंगे, 359.40 आवर्स, राइट। $359.40 इंटू 24, तो कितना होगा, 8625.6 आवर्स। सो फॉर 25th बैच देखिए ये एवरेज टाइम पर बैच निकला था 25 बैचेस के लिए, इनटू 25 किया तो 25 बैचेस के लिए टोटल टाइम निकला, और एवरेज टाइम पर बैच 24 बैचेस के लिए गिवन था, इनटू 24 किया तो 24 बैचेस के लिए टाइम निकल गया। सो फॉर 25th बैच क्या होगा, 25 बैचेस का टाइम यानी 8867.5 माइनस 24 बैचेस का टाइम 8625.6, सो टोटल सो इक्वल टू कितना आया, 241.9 आवर्स। ये क्या हो गया फॉर 25th बैच, राइट। तो 25th बैच के लिए कितना टाइम लगेगा ये हमने निकाल लिया, कितना टाइम लगेगा उसके लिए, 241.9 आवर्स। अब आप देखिए स्टेटमेंट बना रहे हैं, डायरेक्ट लेबर देखिए कितना लगेगा 25 बैचेस के लिए। 25 बैचेस के लिए कितना लगेगा पहले हम देखते हैं,
फर्स्ट 25 बैचेस के लिए हमने जो निकाला, कितना निकाला हमने, 354.7 इंटू 25, 8867.5, वेट अ मिनट, कितना, 8867.5 आवर्स, ये फर्स्ट 25 बैचेस के लिए, डायरेक्ट लेबर फॉर फर्स्ट 25 बैचेस, कितना, 8867.50। अब बची कितनी, 5000 यूनिट थी, 100 यूनिट का एक बैच, तो 25 यूनिट का तो आपने डायरेक्ट लेबर लिख दिया। अब बची कितनी, और 25 बैचेस बची, सॉरी यूनिट्स नहीं बैचेस, और 25 बैचेस बची, और उन 25 बैचेस में हर बैच को कितना टाइम लगेगा, जितना 25th बैच को टाइम लगा, और 25th बैच को कितना टाइम लगा वो आपने निकाला है 241.9 आवर्स, राइट। सो 25 इंटू 241.9 आवर्स, कितना, 6047.5, राइट। सो 8867.5 प्लस 6047.5 इंटू, ये क्या हो गए, ये हो गए आवर्स, आवर्स हो गए, और लेबर रेट कितना है, सॉरी लेबर रेट कितना है, ₹6 पर आवर। सो 0.5 इंटू 6, तो कितना, 89490। ये क्या हो गया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एड वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो सिंपल बोला है 19 लगेगा, हर एक यूनिट को उतना ही लगेगा। सो 5000 इंटू 19, ये कांस्टेंट है पूरे 5000 यूनिट के लिए। एड फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट पूरी लाइफ साइकिल में कितना लगेगा, 40,000, राइट, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, 80,000। सो सेल्स वैल्यू कितनी है, एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू 89490 प्लस 95,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 304490। ये एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू है, राइट। अब आप देखिए, आपने टोटल लेबर कॉस्ट निकाला, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन था, इनटू 5000 यूनिट्स की फिक्स्ड कॉस्ट टोटल दिया हुआ था, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट क्या, तो एक्सपेक्टेड, ये पूरे कॉस्ट हो गए और ये डिजायर्ड प्रॉफिट, तो एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई, 3,04,490 आ गई। लेकिन उसमें से 45,000 यूनिट्स तो एट ₹64 पर यूनिट बिकता ही है, लेस सेल्स वैल्यू। 45,000 यूनिट्स बिकती है, 45,000 नहीं, 4,500 यूनिट्स इंटू ₹64 पर यूनिट्स के हिसाब से। मैंने कहीं भी 45,000 बोला होगा तो सॉरी, इट्स 4,500, राइट। सो इतना तो ऑलरेडी आप कमा रहे हैं 4,500 यूनिट से, तो बाकी का सेल्स वैल्यू फॉर डिक्लाइन स्टेज, दैट इज 500 यूनिट्स, कितना, 3,04,490। ये हमको चाहिए था टोटल सेल्स, राइट, टोटल सेल्स वैल्यू हमको चाहिए थी, इतनी हम ऑलरेडी 4,500 यूनिट से कमा रहे हैं, 2,88,000। सो हमको डिक्लाइन स्टेज पे 500 यूनिट से कितनी चाहिए सेल्स वैल्यू, 16,490, नंबर ऑफ यूनिट्स 500। सो फॉर 1 यूनिट 16,490 divided by 500 is equal to 32.98. So average selling price of 500 units of decline stage is rupees 32.98 units rupees. ठीक है, देखिए बेसिकली आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में कि आप एक स्पेशल प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है, लेकिन डायरेक्ट लेबर जो ₹6 पर आवर है वो कांस्टेंट है, लेकिन हर एक बैच को कितने आवर्स लगेंगे वो कांस्टेंट नहीं है, उस पर लर्निंग कर्व इफेक्ट है। लर्निंग कर्व इफेक्ट मतलब लेबर धीरे धीरे जब लर्न करता है तो हर एक बैच को बनाने में जितने आवर्स है वो कम हो जाते हैं। अगर
अगर वो कम हो जाते हैं तो हर एक बैच का लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए हमको, उसके बाद हमको क्या बोला है कि टोटल कितने हैं, 5000 यूनिट्स है, 4500 यूनिट्स सेल हो रही है एट द रेट ₹64 पर यूनिट, और 500 यूनिट्स बाकी की जो क्या है वो डिक्लाइन स्टेज पे है, राइट। 25 बैचेस तक के लर्निंग का इफेक्ट है 80% का, और उसके बाद जो बाकी की 25 बैचेस है उसमें उतना टाइम लगता है जितना 25th बैच में टाइम लगता है। 25th बैच का टाइम कैसे निकालेंगे, 25 बैचेस में जो टाइम लगा माइनस 24 बैचेस में जो टाइम लगा, दैट इज इक्वल टू 25th बैच का टाइम, राइट। 24 बैचेस के लिए जो एवरेज टाइम पर बैच है वो गिवन है, और 25 बैचेस के लिए एवरेज टाइम पर बैच हमने निकाल ली लर्निंग कर्व के फॉर्मूले से, y इज इक्वल टू ax रेज टू द पावर b। हमने लॉग वॉग सब लगाया और एवरेज टाइम पर बैच निकाल लिया फॉर 25 बैचेस। फॉर 25 बैचेस हमने निकाल लिया। सो अभी एवरेज टाइम फॉर 25 बैचेस 354.70 इंटू 25 बैचेस, तो 25 बैचेस का टोटल टाइम आ गया। एवरेज टाइम फॉर 24 बैचेस गिवन है क्वेश्चन में, इंटू 24 बैचेस, तो टोटल 24 बैचेस का टाइम आ गया। सो 25th बैच का टाइम आपने सब्ट्रैक्शन करके निकाल लिया, राइट। अब हम स्टेटमेंट बनाएंगे कि हमको वो जो 500 यूनिट्स है डिक्लाइन स्टेज पे, उसमें एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो डायरेक्ट लेबर क्या होगा, 25 बैचेस का टोटल टाइम लिया, अब बचे कितने बैचेस, 25, क्योंकि 50 बैचेस है टोटल, तो बचे हुए 25 बैचेस में पर बैच एवरेज टाइम कितना होगा, 241.90। ये हमने निकाला 25th बैच का टाइम इनटू लेबर रेट किया, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गया, वेरिएबल कॉस्ट इजी है, फिक्स्ड कॉस्ट, डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड किया, तो इतनी आपको टोटल सेल्स वैल्यू चाहिए। सेल्स से आपको इतना पैसा कमाना है, उसमें से 4500 यूनिट से इतना पैसा कमा लिया, टोटल इतना और कमाना है 500 यूनिट से जो डिक्लाइन स्टेज पे है 16,490, राइट। ये किससे कमाना है, 500 यूनिट से, तो पर यूनिट कितना, डिवाइडेड बाय 500, दैट इज 32.98, राइट। मैं आपको लॉग के जो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए, देखिए जब मल्टीप्लिकेशन होगा नॉर्मल में तो लॉग में क्या होगा, एडिशन, राइट। जब डिवीजन होगा तो लॉग में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। और सपोज कभी ऐसा लिखा हुआ है 5 रेज टू द पावर 2, तो लॉग में क्या होगा, 2 log 5। ये जो पार वाला है वो सामने आ जाएगा इंटू 2 log 5। मल्टीप्लिकेशन का एडिशन हो जाएगा, डिवीजन का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, राइट। और अगर लॉग को आप LHS से RHS की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। ये क्या होते हैं, बेसिक लॉग के कंसेप्ट होते हैं, रूल्स होते हैं, राइट, अगर नहीं पता हो तो। सो दिस वाज इट, अ क्वेश्चन ऑन लर्निंग कर्व, जहाँ पे हमने क्या निकाला, एवरेज सेलिंग प्राइस निकाला। इसमें कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।